हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसके बेसिस पर स्टॉक में गिरावट आ सकती है। साथ ही ये गिरावट कहाँ तक आएगी उसका हम जो है लेवल पता करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि आपको मैं किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना करके बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे पुराने जितने भी वीडियो देखते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक के ट्रेंड के बारे में और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा था जिसमें मैंने उसके लेवल्स के बारे में बताया था। अब हम फिर से उसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखिएगा कि मैं लेवल्स कैसे ड्रॉ करता हूँ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो तो यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा और डाउन ट्रेंड कैसे पहचानते, अप ट्रेंड कैसे पहचानते, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर किसी स्टॉक का हाई यहाँ पर बना, उसके बाद ये हाई टूटना या ब्रेक होना बंद हो जाता है और स्टॉक लो को तोड़ना स्टार्ट कर देता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये लो था, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर एक नया लो बनाया 700 के आसपास, 718 का, फिर एक नया लो बनाया 692 का, 92 का, 690 का, फिर एक नया लो बनाया 617 का, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बना, फिर नया लो बनाया और नया लो बना। तो इस तरह से स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा है और स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा था। अब बात करते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में कैसे आता है। तो स्टॉक ने यहाँ लो बनाना बंद कर दिया, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और स्टॉक ने हर बार जो हाई बनाया वो ब्रेक होकर के ऊपर की तरफ जाता रहा। यानी कि इसने यहाँ पर हाई बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक नया हाई बनाया और लास्ट का हाई हमारा बना है यहाँ पर 615 का। उसके बाद में स्टॉक का जो लेवल्स देखने को मिला है वो हमें मिला है इस कैंडल के हाई पर। और आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है वो 647 का है और पिछले हाई से नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में जो पिछला हमारा हाई बना था उसके नीचे बना और आज जो हमें कैंडल मिली है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली है और ये टॉप पर बनी है। स्टॉक बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और उस ट्रेड की जो रेंज है 600 रुपए की है और ऊपर की रेंज अगर हम देखते हैं तो वो मुझे दिखाई दे रही है 660 रुपए के आसपास की। तो स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसने एक नया लो लास्ट में यहाँ पर बनाया था 567 का। अब अगर स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है जो कि हमारी कैंडल भी बता रही है, लो के पास क्लोजिंग हुई, तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। और कहाँ तक आएगी तो पहला लेवल अगर आप लेकर के चलते हैं सपोर्ट का तो इस कैंडल का लो रखिएगा जो कि 6597 का है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका जो कि यहाँ पर रहेगा इस कैंडल के हाई से लेकर के जो है हमारा 573 रुपए से लेकर के इस कैंडल के लो तक 582 तक, ये दूसरा लेवल रहेगा। और इस लेवल के बाद अगर स्टॉक नीचे चला जाता है 567 का तो स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर स्टॉक 150 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले सकता है और 200 दिनों का अगर मूविंग एवरेज इसने तोड़ दिया तो स्टॉक में गिरावट आएगी। अब बात करते हैं कि अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और पहला टारगेट आपको रखना है इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 666 का है। और उसके बाद स्टॉक कौन सा लेवल लेगा वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको लेवल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो लेवल है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ट्रेंड लाइन के माध्यम से। तो पास का लेवल अगर हम देखते तो ये हमारा लो है सबसे, ये एक लेवल है जो कि 652 का है। उसके बाद में 666 का ऑलरेडी मैं लेवल दे चुका हूँ। उसके बाद का लेवल आपको देखना है यहाँ पर, ये है हमारा 676 का। फिर आपका टारगेट रहेगा ऊपर का यहाँ पर 701 का, 700 रुपए का। तो ये दो लेवल फिलहाल मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो। और अगर स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे आता है
तो आपको एक लेवल मिलेगा यहाँ पर जो कि 615 का है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा या दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखिएगा कि यहाँ पर जो लो बना है इसको ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद में इस कैंडल का जो लो बना है इसको ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद में इस कैंडल का जो लो बना है इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो लास्ट का जो लो बना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का ये लो यहाँ पर बना हुआ है, ये भी यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक हाई है, ये भी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको सपोर्ट लेवल मिलते रहे टाइम पर, जो 5 मिनट 15 मिनट में काम करते हैं उनके लिए। तो ये मैंने 2-3 आपको लेवल बता दिए दोस्तों, और लास्ट लेवल आपको ऑलरेडी मैंने बताया है इस कैंडल का लो, अगर स्टॉक इसके नीचे चला जाता है तो स्टॉक में गिरावट आना चाहिए, और अगर इन केस स्टॉक यहाँ से गिर करके यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर एक थोड़ा सा हाई ऊपर बनाता है, फिर नीचे बनाता है, तो उस केस में आपकी एक ट्रेंड लाइन काम करेगी, और वो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी ये मैं आपको यहाँ से बना करके बता रहा हूँ। देखिएगा ये इस तरह से मैंने बना दी है, तो स्टॉक किसी के ऊपर नहीं जाएगी, अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो। आपको मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।